था, घोटाला नहीं था। सर घोटाला कितना बड़ा था वो, नोटबंदी क्या था, गरीब मरे, लाइन में रह के गरीब लोग मर रहे थे, अमीर तो मौज कर रहे थे। 1.5 लाख करोड़ रुपया भी तो निकल कर आया सर ब्लैक मनी का, वो आपको दिखाई नहीं दिया। अगर हमने तो वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा बेरोजगारी पे खर्च होता है तो आज देश आगे रहता। सर वो पैसा नरेंद्र मोदी के घर में गया। जी, विदेश में जाते हैं तो वो खर्चा कहाँ जाता है ये बताइए आप हमको। सर विदेश में नहीं कहाँ से वो आता है? तो बेरोजगारी को दूर करे ना, जो इतना युवा बेरोजगार नजर आ रहा है। सर विदेश में नहीं जाएंगे तो देश यूपी, सर एक मिनट, बिहार के, यूपी के लोग बिहार जाकर नौकरी कर रहे हैं और तो यूपी में क्यों नहीं आ रही नौकरी? हमें कराए कि राजनीति की रोटियां सेकने की जगह सरकार गरीबों पर ध्यान दे, गरीबों के साथ बहन बेटियों की सुरक्षा पर ध्यान दे, तभी इस देश का विकास होगा। रोजगारी रहे और शादी हो जाए। कौन शादी करेगा, किससे करेगा? आपसे कोई शादी करेगा? बेरोजगार हैं आप। देखो शायद भाई के कहने के हिसाब से कर लेगा। भाई जो कह रहे हैं कि G20 से पूरे देश, हमारे पूरे विश्व में नाम हुआ। एक बात बताइए सर मुझे, अगर भुखमरी मेरे घर में है तो मैं पहले मेरे घर के लोगों को खिलाऊंगा, जाके मेरे पड़ोसियों को पूछूंगा तुमने खाना खाया नहीं खाया। अंदर लहू लाइए और सरकार के खिलाफ क्रांति खड़ी कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप सरकार के बहरे कानों को सुनाने की हिम्मत नहीं रखोगे, सरकार 1000 के सिलेंडर को 450 का और 1 साल तक राशन फ्री, जो फ्री की रेवड़ियां हैं दिल्ली सरकार से लेकर आज भारत सरकार तक फैल रही है, जो गलत है। आज आपने बोला कि नरेंद्र मोदी की सरकार के राज में नौकरियां नहीं है, तो नहीं है तो उसके खिलाफ महिला सुरक्षा कुछ कर लो। लो जी, जो इतने भाई साहब ITI की वो बात कर रहे थे, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कांग्रेस राजकुमार है, यानी राजा है, और नरेंद्र मोदी चौकीदार है। बीजेपी के राज में महंगाई क्यों नहीं कमी? 500 375 का सिलेंडर आज 1200 रुपए उठा रहे हैं, तो ये महंगाई नहीं है सर? बदलते टाइम में और बदलते टाइम में 1800 का सिलेंडर हो जाएगा। वक्त बढ़ता है वैसे महंगाई बढ़ती है। तो एक बात बताइए, चलो मैं मानता हूँ बढ़ते वक्त के साथ महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन फिर मोदी जी ने ये क्यों कहा कि अगर राजस्थान में हमारी सरकार बनती है तो हम 450 का सिलेंडर देंगे? तो वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम 450 का सिलेंडर दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक को देंगे नहीं, बनाएंगे बेवकूफ़ी। नमस्कार दोस्तों, सोशल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली में और जानेंगे कि 2024 में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जिस तरह से दावे कर रही है कि सरकार 2024 में मेरी ही बनी, क्या लग रहा है सर? 2024 में हैट्रिक लगने जा रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा भारत में आने वाली है। क्यों, क्या काम किया 2014 से? सर 2014 से 2023 तक अगर आप पूरा मॉडल उठाकर देखोगे तो उसमें एक काम नहीं अनेकों काम आपको नजर आएंगे। क्या काम सब है बताइए? बेरोजगारी दूर हुई? सर जमीन, इसरो की जो निर्माण है वो कांग्रेस ने किया था, लेकिन कामयाबी बीजेपी के राज में मिली है। मैं सब पार्टी में नहीं बोल रहा। बीजेपी के राज में महंगाई क्यों नहीं कमी? 500 375 का सिलेंडर आज 1200 रुपए उठा रहे हैं, तो ये महंगाई नहीं है सर? बदलते टाइम में और बदलते टाइम में 1800 का सिलेंडर हो जाएगा। सर जब आप मेरी उम्र में होंगे ना, तो आज जो चॉकलेट हम 10 रुपए की खा रहे हैं उस समय आपको भी 1 रुपए की मिलती होगी, वो चॉकलेट या टॉफी। बदलते टाइम में महंगाई बढ़ती है। 2 करोड़ नौकरी का दावा किया गया, तो 2 करोड़ में से कितनी नौकरी आई मिली? सर 2 करोड़ में कितनी नौकरियां मिली ये सवाल नहीं है, कितने लोगों को नौकरियां मिली वो सवाल है। आज वैकेंसी आई ही नहीं तो नौकरी का? यूपी के लोग बिहार जाकर नौकरी ले रहे हैं। सर नौकरियां भी तो उन्हें मिलते हैं ना जो काबिल हो, काबिलियत के आधार पर उन्हें नौकरी मिले। आज आप मुझे बताइए, बढ़ते टेक्नोलॉजी, बढ़ते उद्योग के कारण क्या नौकरियां नहीं मिल रही? आप क्या किए हुए? देखिए मैं भाई से एक सवाल पूछूंगा, जो अभी भाई ने कहा था कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता है वैसे महंगाई बढ़ती है। तो एक बात बताइए, चलो मैं मानता हूँ बढ़ते वक्त के साथ महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन फिर मोदी जी ने ये क्यों कहा कि अगर राजस्थान में हमारी सरकार बनती है तो हम 450 का सिलेंडर देंगे? तो वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम 450 का सिलेंडर दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक को देंगे नहीं, बनाएंगे बेवकूफ़ी। अगर भाई महंगाई बढ़ती है तो फिर इलेक्शन जीतने से उससे क्या मतलब? इलेक्शन जीतने से महंगाई कम हो जाएगी क्या? और आपने कहाँ तक पढ़ाई किया और नौकरी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि नौकरी है। देखो भाई को लगता है कि भाई ने कहा है कि नौकरी के काबिल बनो, उसके बाद में नौकरी मिलेगी। अब भाई मुझे बता दो, मैंने ITI कर ली, अब मुझे बता दो और कितना काबिल बनूं, किस पढ़ाई तक पहुंचूं जिससे मैं कर सकूं। देखो पहले मैं ये बता दूं, मैं अपने मेहनत से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन फल मुझे क्या मिला है, वो यहाँ पे मुझे एयरबैन वगैरह ये बेचना पड़ रहा है। मिलेगी चांद पे पहुँचकर। आपके चैनल के माध्यम से मैं इन भाई को सीधा ये जवाब देना चाहता हूँ। भाई ने जैसे बोला ITI कर रहा हूँ, सर मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और अगर आपके पास ITI की डिग्री है तो आप दिखाइए और बताइए
अगर आपके पास सर ITI की डिग्री होती ना तो आज आप यहाँ पर नहीं खड़े होते। आज भारत का दुर्भाग्य है कि ज्यादातर लोग झूठ बोलकर पंचकीजे अपनाते हैं सर। भाई ने दूसरी बात की, आपने कहाँ तक अभी तो मैं पढ़ाई कर ही रहा हूँ, इनकी भाई की बात भाई ने कहा मेरी ITI की डिग्री, तो मैं भाई से चैनल के माध्यम से मैं भी कहूंगा अपना व्हाट्सएप नंबर दे, क्योंकि मैं अलीगढ़ से आकर लेने के तो आ नहीं सकता, मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर देते हैं और मैं देखो आप कहोगे कि यहीं, तो आप कल आ जाना, मैं भले इसी चैनल पे आपको सबके सामने व्हाट्सएप पे मंगा के दिखा दूंगा। भैया अगर आपके पास ITI की डिग्री है तो आप यहाँ पर खड़े मत होइए। ऐसा युवा भगत सिंह जैसा अपने अंदर लहू लाइए और सरकार के खिलाफ क्रांति खड़ी कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप सरकार के बहरे कानों को सुनाने की हिम्मत नहीं रखोगे, सरकार 1000 के सिलेंडर को 450 का और 1 साल तक राशन फ्री, जो फ्री की रेवड़ियां हैं दिल्ली सरकार से लेकर आज भारत सरकार तक फैल रही है, जो गलत है। आज आपने बोला कि नरेंद्र मोदी की सरकार के राज में नौकरियां नहीं है, तो नहीं है तो उसके खिलाफ महिला सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है, ये बताइए सर। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं और आज हमने देखा है कि राजस्थान हो, मणिपुर हो या फिर दिल्ली हो, सब तरफ ये अभी का नहीं है माहौल सर, शुरू से लेकर अभी तक हो रहा है। अभी तो यूपी में हुआ कि 8 बजे के बाद महिला लड़की नहीं निकलेगी। सर सरकार से मेरा क्या की सरकार क्या कर रही है? सरकार से मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये सीधा निवेदन है कि जब तक देश की बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के सरकार मजबूत नहीं होगी, तब तक चाहे देश में हैट्रिक लग जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। अच्छे काम हुआ सर, अच्छे काम ये हुआ है कि भारत में अडानी अंबानी का सिर्फ अच्छा काम हुआ, गरीब जनता का कुछ अच्छा नहीं हुआ। सर आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, G20 समिट ने भारत का पूरे दुनिया में कितना मान बढ़ाया है। दुनिया से मतलब है कि हमको इंडिया से मतलब है बेरोजगारी हटाना है। भैया इंडिया का मतलब पूरी दुनिया से है, वसुदेव बेरोजगार इंडिया रहे, गरीबी रहे गरीबों में। भैया अपने अगर G20 समिट करा है तो उसका फायदा नरेंद्र मोदी को नहीं, देश की जनता को मिलेगा। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 370 से क्या फायदा हुआ? 370 से क्या फायदा आपको नजर आया? मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं दिल्ली का हूँ लेकिन मुझे कश्मीर का इतिहास पता है। 370 की जो अनुच्छेद था, आप अगर दिल्ली के या किसी बाहर के राज्य के हैं तो जम्मू कश्मीर में जाकर अपनी जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आज आपका अधिकार है कि जम्मू कश्मीर गरीबी है और जमीन खरीदेंगे, नौकरी नहीं, बेरोजगारी है और जमीन खरीद लेंगे। सर अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की पाकिस्तान के लड़के से शादी कर ले तो उसके अधिकार सुरक्षित रहते हैं, लेकिन वो इंडिया के लड़के से शादी कर ले तो नहीं रहते। आज ये अधिकार भी लड़कियों को मिला है कि वो अपनी मन मर्जी से शादी कर सकती है और उसके अधिकार। और बेरोजगारी रहे और शादी हो जाए, कौन शादी करेगा? किससे करेगा? आपसे कोई शादी करेगा? बेरोजगार हैं आप। देखो शायद भाई के कहने के हिसाब से कर लेगा। भाई जो कह रहे हैं कि G20 से पूरे देश, हमारे पूरे विश्व में नाम हुआ। एक बात बताइए सर मुझे, अगर भुखमरी मेरे घर में है तो मैं पहले मेरे घर के लोगों को खिलाऊंगा, जाके मेरे पड़ोसियों को पूछूंगा तुमने खाना खाया नहीं खाया? पहले घर को तो खिलाओ। मैं मानता हूँ देखो पूरे विश्व में इंडिया का नाम होना चाहिए और होगा, और इंडिया का हमेशा नाम रहा है, लेकिन मेरा घर मतलब इंडिया में भी तो नाम होना चाहिए यार। इंडिया के लोगों को जो आज भूखे हैं, देखो भाई ने कह दिया। भाई एक बात बताओ, तुमने कभी किसी गरीब के घर पे जाके देखा है कि उसने रोटी खाई नहीं खाई? कभी आपने अपने पड़ोसी से पूछा कि उसने रोटी खाई नहीं खाई? कितनी मर्तबा आपने उसको जाके खाना खिलाया? कभी उस गरीब को भी देखा है जो कि दिन भर मेहनत तो करता है लेकिन शाम को रोटी मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी उसे ये नहीं पता। जो फुटपाथ पे सो रहे हैं उनको भी कभी गरीबों को देखा है? तो भाई आपने गरीबी पे बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज बताइए, गरीबी होती क्या है? अब मैं इन भाई से आपने पूरा सब बोला। अब मैं आप आगे आइए थोड़ा। आप कौन सा राज्य से हैं? मैं उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश से हैं। सर सबसे पहले गरीबी की बात अगर मैं करूं, आप जनसंख्या का इतिहास उठाकर देख लीजिए। बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ती महंगाई हो रही है और रोजगार की सीमा जो है ना सर, उसी के साथ घटती जा रही है। मैंने अभी 2 मिनट पहले, अगर आप भी शांति से सुने तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही निवेदन करा है कि राजनीति की रोटियां सेकने की जगह सरकार गरीबों पर ध्यान दे, गरीबों के साथ बहन बेटियों की सुरक्षा पर ध्यान दे, तभी इस देश का विकास होगा। लेकिन बात चल रही है नरेंद्र मोदी की सरकार की। 2024 तक आप बता दीजिए कि कौन सा ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी तलाश हम करते थे। आज राम मंदिर बनने जा रहा है सर, कैसा? नोटबंदी क्या था? घोटाला नहीं था?
सर घोटाला कितना बड़ा था वो, नोटबंदी क्या के था? कारण गरीब मरे, लाइन में रह के गरीब लोग मर रहे थे, अमीर तो मौज कर रहे थे। 1.5 लाख करोड़ रुपया भी तो निकल कर आया सर ब्लैक मनी का, वो आपको दिखाई नहीं दिया। अगर हमने तो वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा बेरोजगारी पे खर्च होता तो आज देश आगे रहता। सर वो पैसा नरेंद्र मोदी के घर में गया, यही कहना चाहते हैं ना आप? किसके पास गया आप नरेंद्र- बताइएगा। यही कहना चाहते हैं आप? सर वो जो पैसा है सरकार ने आरबीआई के माध्यम से लोगों की स्कीम्स में लगाया है। 15 लाख रुपए आपके खाते में आए, किसी के आपके खाते में आए। देखो, हाँ 15 लाख। हाँ। सर जिस तरह से हमने देखा कि हमारी सेनाओं को किस तरह से नए नए जहाज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नए नए हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं सर, ये हमारे ही 15 लाख रुपए से हो रहे हैं। हमें 15 लाख नहीं, हमारे तो 15 करोड़ वसूल हो चुके हैं सर। वो तो पहले भी होते थे यार। अच्छा अगर सर एक मिनट, अगर भाई नंबर 1 पे इंडिया, सर नंबर 1 पे हो गया इंडिया भाई। इन्होंने बोला, भाई चेक करो पहले। सर आपने बोला वो 1.5 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी का गया कहाँ? हाँ कहाँ गए? सर आज आप इसरो से जाकर पूछे कि बजट कितना बड़ा है। मोदी मेरी बात जी सुनिए। विदेश में जाते हैं तो वो खर्चा कहाँ जाता है ये बताइए आप हमको। सर विदेश में नहीं कहाँ से जाएंगे। वो आता है? तो बेरोजगारी को दूर करे ना, जो इतना युवा बेरोजगार नजर आ रहा है। सर विदेश में नहीं जाएंगे तो देश में यूपी रहेंगे। सर एक मिनट, बिहार के यूपी के लोग बिहार जाकर नौकरी कर रहे हैं, और तो यूपी में क्यों नहीं आ रही नौकरी? अब मैं बताता हूँ आपको सर, यूपी में नौकरी भाई ब्लैक मनी का सारा पैसा और जो भी पैसा सेव होता है आरबीआई तुरंत सरकार के पास भेजती है और सरकार विभिन्न स्कीम्स में उसका फायदा उठाती है। आज आप इसरो, डीआरडीओ और ऐसी तमाम रक्षा एजेंसियों से जाकर पूछे कि 2014 से पहले कितना बजट था। अच्छा 2014 से पहले आप सिलेंडर कितने में लेते थे? आपके घर में कितने में लिया जाता था? आज 2014 के बाद कितने में लिया जा रहा है ये सर बताइए। 2014 के पहले इंसान कितना कमाता था और आज कितना कमा रहा है वो भी आप पता कर लीजिए। 2 करोड़ नौकरी में से कितनी आपके मोहल्ले में मिली, आपके गांव में मिली नौकरी, आपके साथ? सर मैंने वही बोला, काबिलियत के आधार पर नौकरियां मिलती है, सड़क पर चलते हुए बहस करते हुए नौकरियां नहीं मिलती। अगर आप वैकेंसी भी तो नजर आनी चाहिए। सर, वैकेंसी- अडानी अंबानी का ही यहाँ वैकेंसी नजर आ रही है और कहीं नहीं नजर आ रही। 2014 से पहले कितने पेपर लीक होते थे? क्या हो रहे सर? अभी अगर अभी नहीं हो रहा है क्या? अभी राजस्थान भाजपा के टाइम में तो ईडी जा रही, छापे मार रही है। तो सर कोई भी इंसान 36 गुण संपन्न नहीं हो सकता। इसी तो तरह बीजेपी वाले के यहाँ क्यों नहीं जा रही ईडी? बीजेपी के नेता के यहाँ क्यों नहीं जा रही है? मैं 2 बात कहना चाहूंगा, अगर आप शांति से सुने। पहली बात यह कि कोई भी इंसान 36 गुण संपन्न नहीं हो सकता, कोई ना कोई खामी रहती है जिसे बाद में सुधार लिया जाता है या बाद में सुधारना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात सर, आपने बीजेपी की बात करी कि ईडी आई हो, सीबीआई हो या पुलिस हो, कोई भी हो, वो सरकार के दायरे में बंदी होती है। लेकिन क्या कांग्रेस के राज में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए? क्या शशि थरूर के घर पे उनके सरकार में कोई गया? पर राहुल गांधी ने पनौती बोल दिया तो नोटिस जाता है, पनौती बोलने पर नोटिस जाता। 50 लाख की गर्लफ्रेंड कौन बोला? 50 लाख की गर्लफ्रेंड कौन बोला? तो उस पर क्यों नहीं नोटिस किया? सर क्या राहुल गांधी को शोभा देता है कि वो देश के प्रधानमंत्री को पनौती बोले? और प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला ये चीज पता है? क्या मिला? सर अच्छा तो राहुल गांधी की क्या हरकत पे बोला था? राहुल गांधी ने देश के लोग, राहुल गांधी को रावण बोल दिया जाता तो उस पर नोटिस नहीं जाना चाहिए? पनौती बोलने पर नोटिस जाएगा? पनौती वो पिनौती मोदी जी ने वो अपने आप को साबित कर दिया कि पनौती है। अरे 1 मिनट यार, वो क्यों कर दिया? परसों का जो मैच था T20 वो ऑस्ट्रेलिया के ही साथ था, जिसमें इंडिया ही जीती है, जिसमें इंडिया ही जीती है। और अगर वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो इसमें भी तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था, जिसमें 10 मैच लगातार जीत के ऊपर पहुंची थी, फिर आखिर का मैच जाके क्यों हारी? भाई मैं बताता हूँ नोटिस क्यों गया। और मैच और कहीं भी तो रखा जा सकता था। भाई मैं बताता हूँ नोटिस क्यों गया उनके पिनौती बोलने पे। उन्होंने पिनौती सिर्फ मोदी जी को नहीं बोला था, उस स्टेडियम में करोड़ों लोग उस मैच को देख रहे थे, टीवी के माध्यम से करोड़ों लोग उस मैच को देख रहे थे। पिनौती सिर्फ उन्होंने मोदी जी को नहीं बोला। भैया एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा। अब सब आपने डिबेट करी, अच्छा लगा और हमने अपनी बात भी रखी, आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद। लेकिन मैं एज अ यूथ और एज अ स्टूडेंट ये बताना चाहूँगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगने जा रही है। और राहुल गांधी की अगर बात है तो अगर उसे प्रधानमंत्री बनने का इतना ही शौक है तो पहले वो अपनी हरकतें सुधारे, आंखें मारने की जगह जनता का काम करे, तब जाकर ये लोग खुश होंगे और तब इनका भाई ने कहा, देखो भाई ने कहा कि राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनने का शौक है तो भाई पहले आप इतिहास पढ़ लो। राहुल गांधी एक वो प्रिंस है, वो राजकुमार है, उसको अगर पीएम बनने का शौक होता तो वो पहले इंदिरा गांधी के बाद में मनमोहन सिंह जी को ना बनाते, खुद बन जाते।
भाई कांग्रेस जीती, ये तो है नहीं कांग्रेस जीती नहीं है, इसका सीधा उन्हें बनने का शौक नहीं, लेकिन बात वो है जी। जो राजकुमार होता है ना वो राजकुमारी कहलाएगा, चाहे तुम कितने कुछ कर लो। लो जी, जो इतने भाई साहब ITI की वो बात कर रहे थे, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कांग्रेस राजकुमार है, यानी राजा है, और नरेंद्र मोदी चौकीदार है।